भीम सेना रामजी सतपाल सेवा ट्रस्ट महासचिव सूरज कुमार। जय संविधान, जय भारत। मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना ताने हुए छाती को कहते हैं कि हम एक विश्व गुरु देश बनाएंगे। ये विश्व देश गुरु कैसे बन सकता है? जिस अब सरकार तो बीजेपी सरकार की सारे ही पूरे भारत के अंदर बीजेपी सरकार है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री से लेकर और एलजी तक सारे विधायक इन्हीं के हैं। पुलिस से लेकर प्रशंसा तक सब इन्हीं की है। अब भी देश के अंदर रेप, बलात्कार और मर्डर हर रोज़ होते हैं। हर सेकंड में लाखों बलात्कार, रेप होते हैं देश के अंदर। इस देश के अंदर ना तो कोई सुरक्षित है, ना कभी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो देश को चलाने वाले ही मंत्री लोग बलात्कार, रेप करने वाले और होंगे तो इस देश का उद्धार कैसे हो सकता है? संविधान के तहत ना मानने वाले देश को और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं कि हमें ये देश, भारत सर्कुलर देश है, सभी जाति सभी धर्मों से बना हुआ है। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि जो देश को सही से सही सोच के अनुसार चला सके, धर्म से कोई मतलब न रखे, धर्म से हटकर रहे और सभी धर्मों को एक समान मानने वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं तो सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें एक ऐसा मंत्री चाहिए जो सभी की सोच, सबों की बात को सुन सके, कह सके। जैसे चंद्रशेखर भाई आज़ाद रावण हैं कि वो गरीब से लेकर अमीर तक सभी बहन बेटियों की इज्जत के लिए और हर जगह पहुँचते हैं। इस देश के अंदर पुलिस प्रशंसा भी मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, लेकिन पल्ला झाड़ता है। कोई भी एक सच्चा पुलिस अधिकारी नहीं होता है कि एक मर्डर करने वाले को फांसी की सज़ा हो सके या उसको पुलिस काउंटर कर जा सके या रेप करने वाले को सज़ा हो सके। यहाँ तमाम वकील काले कोट के पहनने वाले सबसे बड़े वकीली गुंडे होते हैं जो एक रेप करे हुए को, मर्डर करे हुए को बचाने में खड़े हो जाते हैं, जबकि उसको चश्मी दिन गवाह होने के बावजूद भी उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और मेरा यही मानना है कि देश की कानून व्यवस्था को सही करा जाए, पुलिस अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी समझी जाए, यहाँ छोटा बड़ा किसी को न समझा जाए। दुनिया के अंदर सब कुछ पैसा नहीं है। पैसा एक मकान जायदाद खरीद सकता है, खिलौने खरीद सकता है, लेकिन एक आदमी के स्वाभिमान को नहीं खरीद सकता। और सरकार पुलिस वालों को इतना पैसा देती है कि अपने घर के खर्चे पानी को आराम से चला सके, अपने बीवी बच्चों को सही से रख सके। एक गरीब आदमी 10,000 रुपये कमाने वाला पुलिस वाले को भी पैसे देता है, अपने घर का भी खर्चा चलाता है, किराए का भी भुगतान वो करता है। तो हमारे देश की कानून व्यवस्था मोदी सरकार बीजेपी बिल्कुल भी किसी भी तरह नहीं चला पा रही है। हमारे जो शिक्षित भाई लोग हैं वो बेरोजगार, किसी कार्य में उनका कोई ध्यान नहीं है, ना कार्य सरकार कर रही है। हमारा देश विश्व का देश कभी नहीं बन सकता। चीन, जापान, थाईलैंड बड़े बड़े जो देश हैं वो कारोबार में ध्यान रखते हैं, ना कि धर्म को लेकर चलते हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी तमाम गौ का मूत्र पीने वाले, गौ से गोबर खाने वाले, बच्चे पैदा करने वाले, ऐसे यह जो कथावाचक और बड़े बड़े सदा शंकराचार्य जैसे जो जय श्री राम को कहकर एक महिला को अपमान करते हैं कि एक महिला तो एक खिलौना है, उसके साथ में खेलो और उसे छोड़ दो। ये एक बड़े शर्म की बात है इस देश के अंदर। जो बड़े बड़े धर्मशास्त्र कहने वाले वो देश को जोड़ने की बात नहीं करते, हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू मुस्लिम के बगैर सभी देश के अंदर जितने भी भारत के आदमी गए बड़े, वहाँ किसी भी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं करी जाती है। वो अपने काम से काम रखते हैं और अपने देश का विकास चाहते हैं। और यहाँ इस देश भारत के लोग विकास की तरफ ध्यान न देकर एक जातिवाद को लेकर, एक धर्म को लेकर बहुत बड़ा संकट पैदा करते हैं। एक दूसरे के अंदर मन भावना को पैदा करते हैं कि मन मिटाव करते हैं।
तो मेरी सरकार से निवेदन ये है कि ये जात पात ऊंच नीच छोड़कर और अपने काम में ध्यान लगाए, सबों को एक समान समझे, धर्म में ना लेकर चले किसी को भी। धर्म तो एक घर के अंदर सीमित जगह सीमित, ना ही किसी ऑफिस के अंदर धर्म चलता है। मंदिर मस्जिद के धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित हो जाती है। सबसे बड़ा दुनिया के अंदर जो धर्म है वो एक विश्वविद्यालय है, जहाँ से सभी जाति सभी धर्मों के लोग शिक्षित होकर प्रधानमंत्री से लेकर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक और बड़े बड़े पदों पर वो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।